हम्म तो आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक थोड़ी अलग सी सामग्री है। एक छोटी सी पर मुझे लगता है काफी प्रभावशाली हिंदी वॉइस ओवर स्क्रिप्ट है। इसका टाइटल है गेंडे की सीख, और हमारा काम है कि इसके पीछे जो गहरा संदेश छुपा है उसे थोड़ा समझे, उस पर बात करें। हाँ, ये स्क्रिप्ट गेंडे को एक अनपेक्षित नायक की तरह पेश करती है। शांत शक्ति का प्रतीक, आत्मविश्वास का प्रतीक। सही है। और शुरुआत तो कमाल की है। देखिए, वो ना शेर है ना बाघ, पर जब वो चलता है तो पूरा जंगल रास्ता छोड़ देता है। ये सुनते ही ध्यान खिंच जाता है ना? बिल्कुल। और ये सीधा सीधा चुनौती देता है हमारे पारंपरिक विचारों को। मतलब शेर, बाघ वही ताकत के प्रतीक माने जाते हैं। हाँ, वही। यहाँ लगता है कि ताकत सिर्फ गरजने या तेजी में नहीं है। एग्जैक्टली ये एक अलग तरह की ताकत है, स्थिर, गहरी। क्या ये हमें ये सोचने पे मजबूर नहीं करता कि इस शक्ति के और कौन से रूप हो सकते हैं जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर देते हैं? बिल्कुल सही कहा। स्क्रिप्ट आगे कहती है, गैंडा एक ऐसा जानवर जो शांत है पर कमजोर नहीं, जो अकेला है पर डरा हुआ नहीं। हाँ, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब अकेलेपन और शांति को यहाँ कमजोरी नहीं माना गया, बल्कि ताकत। और उसे अपनी ताकत पर घमंड नहीं, पर पूरा यकीन है। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, ये तो सेल्फ अवेयरनेस है, गहरी समझ। गहरी समझ, हाँ। और फिर वो लाइन की गैंडा दूसरों की सोच में नहीं जीता। ये तो आज के टाइम में, मतलब सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। बाहरी वैलिडेशन का दबाव बहुत ज़्यादा है। हाँ, पर यहाँ एक सवाल भी उठता है, क्या हम वाकई बाहरी दुनिया से पूरी तरह बेफिक्र हो सकते हैं? क्या ये प्रैक्टिकल है या फिर ये एक संतुलन की बात है? अच्छा सवाल है। शायद इसका जवाब वो मोटी त्वचा वाले मेटाफर में है। स्क्रिप्ट कहती है गैंडे की त्वचा बहुत मोटी होती है, और ये केवल शरीर की नहीं, मन की भी होती है। हाँ, ये मोटी त्वचा वाला आइडिया बहुत पावरफुल है। आलोचना, नेगेटिविटी, उसको झेल जाने की क्षमता, बिना अपनी शांति खोए। बिल्कुल। मतलब वो नेगेटिविटी को सोख लेती है पर अंदर तक असर नहीं करने देती। आप बस चलते रहते हैं अपने रास्ते पर। लेकिन जैसा आपने कहा, क्या इसका मतलब यह है कि हम किसी भी फीडबैक पर ध्यान ना दें? शायद नहीं। हाँ, शायद नहीं। ये शायद चुनने की बात है कि किस पर ध्यान देना है और किस पर नहीं, अपनी स्थिरता बनाए रखते हुए। सही कहा। और स्क्रिप्ट ये भी कहती है कि गैंडा किसी दौड़ का हिस्सा नहीं है। उसकी मंजिल, उसकी राह और उसका समय तीनों अलग हैं। अपनी यूनिक जर्नी को एम्ब्रेस करने की बात। तो कुल मिलाकर इस छोटी सी स्क्रिप्ट से हम क्या सीख सकते हैं? गैंडा यहाँ एक प्रतीक है, शांत शक्ति का, गहरे आत्मविश्वास का और बाहरी शोर से अप्रभावित रहने का। हाँ, और अपनी गति से चलने का, अपने विश्वास के साथ। वो मोटी त्वचा वाली बात भी अहम है। आलोचना सहना नहीं, बल्कि उससे अपने ऊपर हावी न होने देना। एक तरह की रेजिलियंस, उसके गुणों को अपनाने की बात है। शांति, स्थिरता, आत्मविश्वास। बिल्कुल। सच्ची ताकत दिखावे में नहीं, वो तो अंदर की स्थिरता में है। हाँ, ये स्क्रिप्ट हमें याद दिलाती है कि अपनी कीमत तय करने के लिए हमें दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं है। तो यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, जहाँ हमें लोगों से जुड़ना भी पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है, वहाँ गैंडे जैसी आंतरिक शांति और वो अटूट आत्मविश्वास कैसे ला सकते हैं? बिना पूरी तरह अलग थलग हुए। हाँ, मतलब वो मोटी त्वचा भी बनी रहे, पर हम संवेदनशील और ग्रहणशील भी रहें। ये बैलेंस, ये संतुलन कैसे साधा जाए, इस पर सोचने की जरूरत है।